महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। नमस्कार। पूर्व में बताए रुद्र पाठ में विश्लेषण के अनुसार मैं उपस्थित हूं आपको रुद्र पाठ के अलग अलग अध्यायों के बारे में विश्लेषण करने हेतु। प्रथम अध्याय में गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, ये जो मंत्र है प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र, ये जो मंत्र है ये मंत्र सभी विद्वानों द्वारा कर्म कांड में भगवान गणपति के पूजन के हेतु उच्चारित होता ही है। उसके बाद पंचम मंत्र से लेकर के दशम पर्यंत शिव संकल्पमस्तु, उन मंत्रों के अंतिम जो शब्द हैं उनमें आता है शिव संकल्पमस्तु। ये जो शिव संकल्पमस्तु संचार आता है, उस संचार के कारण इस अध्याय को शिव संकल्प सूक्त नाम दिया गया है। और इस अध्याय के देवता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस अध्याय के देवता मन को बताया गया है। अब द्वितीय अध्याय के प्रारंभ के 16 मंत्र जो है वो प्रायः सभी विद्वानों के द्वारा षोडशोपचार पूजन में प्रायः कार्य में लिए जाते हैं और बोले जाते हैं। जो सहस्र शीरेखा इत्यादि जो 16 मंत्र है, इस 16 मंत्र के सूक्त को पुरुष सूक्त नाम दिया गया है। और पुरुष सूक्त प्रायः विष्णु याग में इस सूक्त से यज्ञादि कार्य भी किया जाता है। उसके पश्चात 17वें मंत्र के पश्चात 17वें मंत्र अद्भ्यः संभेदः, इस मंत्र से लेकर के श्रीश्चते लक्ष्मीश पत्न्याम मंत्र पर्यंत तक इस सूक्त को उत्तर नारायण सूक्त बताया गया है। और इसमें भगवान विष्णु का विराट सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, अर्थात सहस्र शिरों वाले सहस्र पुरुष इत्यादि, ये द्वितीय अध्याय का वर्णन। तृतीय अध्याय जो है आशुः शिशानो बृखभो नभीहो, इन मंत्रों से जो वेष्टित अध्याय जो है तृतीय अध्याय रुद्र पाठ का, शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र पाठ का तृतीय अध्याय जो है, जिसके देवता इंद्र हैं, और इस सूक्त को अप्रतिरथ नाम सूक्त कहा गया है। और इस सूक्त में विशेषताएं बताई गई है कि शत्रुओं के और स्पर्धकों के नाश के हेतु विद्वानों के द्वारा इस सूक्त का पाठ, इस सूक्त का श्रवण परम उचित बतलाया गया है। अब हम चतुर्थ अध्याय के बारे में विश्लेषण करें तो चतुर्थ अध्याय, जिसे सूर्य सूक्त कहा गया है, विभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यम मध्वा, इन मंत्रों से समावेष्टित जो अध्याय है वह भगवान सूर्य के देवता होने के कारण रुद्र पाठ में बड़ा ही महत्व है। जो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु, भगवान सूर्य के समान तेजवान कार्य करने हेतु हमें प्रेरणादायक अध्याय बताया गया। पंचम अध्याय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः, इन मंत्रों से आच्छादित जो 16 मंत्रों तक रुद्र सूक्त जो है, रुद्र पाठ जो है, ये 16 मंत्रों तक तो निश्चय ही विद्वानों के द्वारा बोला ही जाता है। और तत्पश्चात जो नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये इत्यादि मंत्र जो हैं, पंचम अध्याय को नमक अध्याय कहा गया। और इसमें भगवान शिव की अनेक विविधताओं, अनेक विशदताओं से समावेष्टित करके हमें
उनके अनेक अनेक प्रकार के स्वरूपों का वर्णन श्रवण करने को, सुनने को मिलता है। षष्ठम अध्याय के देवता सोम होने के कारण उस अध्याय को बहुत ही विशेष माना गया है। और तो और इस अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र होने के कारण इस अध्याय की विशेषता और ही अत्यधिक बढ़ गई है। इसमें एक मंत्र है त्र्यायुखं जमदग्नेः कश्यपश्यत्र्यायुखम्, जिसमें जमदग्नि इत्यादि ऋषियों के सहित सोम देवता का स्मरण किया जाता है। और इस अध्याय को हम महच्छर के नाम से जानते हैं। सप्तम अध्याय, जिसे जटा कहा गया है। जटा क्यों कहा गया है? इसमें जो है मंत्रों का जो वर्णन है, मंत्रों का जो उच्चारण है, वो वेद की अष्ट विकृतियों में से एक जटा के समान ही है। इसके प्रारंभ के 3 मंत्र जो हैं वो प्रायः रुद्र पाठ में बोले जाते हैं, और 3 मंत्रों के पश्चात जो मंत्र है लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि जो मंत्र है, उत्तर क्रिया के जो कार्य हैं उनमें कार्य में लिए जाते हैं। अष्टम अध्याय जो है वो चमक अध्याय है, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अष्टम अध्याय में भगवान शिव की अनेक अनेक प्रकार के स्वरूपों का वर्णन, अनेक वस्तुओं में भगवान शिव को मानना कि आप गेहूं में भी आप हैं, चावल में भी आप हैं, पात्र में भी आप हैं, मनुष्य में भी आप हैं, किसी पशु में भी आप हैं, हर एक जीव में भगवान शिव का निवास है। ऐसा इस चमक अध्याय में वर्णन है। तत्पश्चात शांताध्याय, शांताध्याय जो है उसमें शांति पाठ मंत्रों का समायोजन है, जिन मंत्रों के श्रवण से हमें पूर्णतः शांति प्राप्त हो, ऐसे मंत्रों का उसमें वर्णन है। स्वस्ति प्रार्थना मंत्र, जिनमें हमारी स्वस्ति हो। स्वस्ति अर्थात सुअस्ति, सु अर्थात सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित, अस्ति अर्थात है और हमेशा रहे। ऐसा इन सभी अध्यायों का वर्णन मैंने आपसे बताया है। महादेव।